देखिए राजीव जी, दिग्विजय सिंह की सांगठनिक क्षमता में अब और किसी को विश्वास था या नहीं था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितने दिनों से राजनीति को पत्रकार के रूप में देख रहा हूं उसमें दिग्विजय सिंह अकेले नेता हैं जो बिना किसी असंतोष के हर स्थिति में कांग्रेस के साथ। जब 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में थे और उसके बाद हटे और भाजपा आई, तो दिग्विजय सिंह पर एक जो है आरोप लगता था कि इन्होंने ऐसा गोद दिया मध्य प्रदेश को कि इसके बाद भाजपा ही आई। सब कुछ जानते हुए कि अगर कांग्रेस वहां मध्य प्रदेश में जीती तो भी मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, दिग्विजय सिंह ने स्वयं अपनी पत्नी के साथ 3,500 किलोमीटर की यात्रा की, जैसा कि आप ही ने नर्मदा वाली यात्रा का को बताया। और भाजपा को हरा करके सत्ता में वो वापस कांग्रेस को लाए। अब वो गद्दारी कोई कर दे, कोई पीठ में छुरा भोग दे, तो उसमें दिग्विजय सिंह या कोई सिंह कुछ इसलिए भी नहीं कर सकते कि सिंधिया जी सीधे सीधे राहुल गांधी से जुड़े हुए थे और राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत मित्रों में शामिल थे। जहां तक अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने का सवाल है, तो ये कल जिस समय जो भी नाटक हुआ उसके पीछे जो भी रहा हो, ये उसी समय समाप्त हो गया कि अब और कोई अध्यक्ष बने या न बने, गहलोत मुख्यमंत्री रहे या न रहे, लेकिन अब गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे क्योंकि इनकी स्वीकार्यता पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि लगातार लॉयलिस्ट रहने के बाद अगर आप इस तरह से जो है आपके समर्थक विश्वासघात करते हैं, तो भले आप चाहे जितना सफाई दें कि हम इसके पीछे नहीं है, लेकिन ये कोई भी राजनीति का जो ककहरा जानता है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद नहीं होगा। कल हालांकि कल रात में उन्होंने मनाया उनाया और रिपोर्ट में भी है कि और लोगों ने किया, उस समय ये नहीं थे, वैसी जगह पर थे कि जहां आपका जो है नेटवर्क नहीं था, तो उस हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, 3 लोगों पर हुई। तो गहलोत का नाम तो उसी समय से हो गया कि ये नहीं रहेंगे। इसके अलावा भी गहलोत शुरू से भी ये कहते रहे कि वो मुख्यमंत्री पद पर भी बने रहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। फिर खबर आई कि राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, एक एक व्यक्ति एक पद होगा, तो फिर वो तैयार हो गए, लेकिन फिर ये घटनाक्रम हो गया। देखिए, दिग्विजय सिंह का नाम या किसी का भी नाम आना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक परसेप्शन बन रहा था कि ये स्टेज मैनेज्ड जो है वो राजस्थान का बवाल है, ताकि जो है वो सचिन पायलट को उनकी औकात भी दिखा दिया जाए और जो है वो ये भी मामला हो जाए कि अगर जो है वो क्या कहते हैं बाद में वो दबाव न बना सके, क्योंकि राजस्थान में और गुजरात में चुनाव होने वाला है, वो बाद में दबाव न बना सके कि उनके चेहरे को लेकर के जो है वो चुनाव अभियान चले और जो है उनको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए या वो टिकट में ज्यादा दावेदारी करें। वो एक प्रकार से सचिन पायलट का मामला सेटिल हो गया कि अब सचिन पायलट जो है वो राजस्थान की राजनीति में हाशिए पर ही रहेंगे। तो दिग्विजय सिंह के आने से उनकी सांगठनिक क्षमता का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, जैसा कि अभी मीनू जी ने बताया कि किस तरह वो जो है वो यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर पहले रहते हैं और किस तरह से सारी चीजों को कील कांटा दुरुस्त करते हैं। देखिए, कोई भी मैनेजर किसी भी प्रोग्राम का वही सफल होता है जिसको प्लस माइनस सब कुछ मालूम होता है, जो आपात स्थिति से भी निपटना जानता है। ऐसा नहीं कि दरवाजे पर बारात आ गई तो पता चला कि अरे घी ही नहीं आया बरातियों को पूरी छानने के लिए, तो एक आदमी घी लेने दौड़ा गया। तो ऐसे में ऐसा मैनेजर चाहिए जो सब कुछ जानता हो और सब कुछ जानने में जो परफेक्शनिस्ट जो यात्रा हो रही है परफेक्शन के साथ, उसका श्रेय राहुल गांधी को तो है ही है क्योंकि वही से केंद्रीय फोर्स है। लेकिन उस यात्रा के ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्शन जो दिखाई पड़ रहा है आपको, मेरे हिसाब से वो, जैसा कि मीनू जी ने भी कहा, कि उसके लिए दिग्विजय सिंह को श्रेय दिया जाना चाहिए। और बाकी वो क्राइसिस तो मैंने बताया था कि रात तक खत्म हो जाएगी, कल ही आपसे बात हुई थी। तो बहरहाल क्राइसिस वोसिस नहीं है, वो खत्म है और गहलोत साहब वहां मुख्यमंत्री फिलहाल बने थे। जी सर जी, क्या सचमुच क्राइसिस खत्म है?